वेलकम गाइस, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन। सक्यूलेंट अपनी खूबसूरत शेप्स और लो मेंटेनेंस की वजह से ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो मेंटेनेंस है तो हमें उनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनमें हम लापरवाही कर जाते हैं और हमारा सक्यूलेंट फंगस का शिकार हो जाता है। अगर आप अपने सक्यूलेंट को डीपली नोटिस करते हैं तो कभी कभी आपको उन पर ब्लैक स्पॉट या पैचेस दिखाई देते हैं, जो कि एक साइन होता है कि इसमें फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। तो आप देखिए, मैं अपने गार्डन को बहुत चेक कर रही थी। मैं हर एक सक्यूलेंट को अपने बहुत डीपली चेक करती हूँ। जो मैंने हैंग की हुई हैं उसमें से एक हैंगिंग पर अटैक मालूम हुआ। जब मैंने वो हैंगिंग बास्केट उतारी तो आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से इस पर इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप ये ब्लैक स्पॉट नोटिस करते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम उसको कैसे ट्रीट करें और कैसे उसको प्रिवेंट करें ताकि वो पलट कर ना आए और बाकी प्लांट्स में हमारे ना फैले। तो ज़्यादा बेटर होता है कि किसी भी डिसीज़ के होने से पहले हम उसको रोकने की कोशिश करें, प्रिवेंट करें। जो ब्लैक स्टफ़ होता है आपके सक्यूलेंट लीव्स पर, ये मीलीबग, स्पाइडर माइट्स और एफिड्स आपकी लीव्स को जब फीड करते हैं तो उनके एक छोटे से एरिया पर अपने डेड इश्यूज छोड़ जाते हैं, जो हल्के हल्के ग्रो होकर वो इस पोजीशन में आ जाते हैं जिनको आप ब्लैक फंगस नॉर्मली बोलेंगे। तो सबसे पहले हम रीज़न जानेंगे कि ये फंगस हमारे सक्यूलेंट में क्यों होता है। इसके दो रीज़न हैं। अगर आपने उसमें बहुत ज़्यादा पानी दे दिया है, ओवर वाटरिंग। मैं हमेशा ही आपको सजेस्ट करती हूँ कि अपने सक्यूलेंट में कभी भी ओवर वाटर ना करें। आप पानी देने की टेक्निक अगर सीख लेते हैं सक्यूलेंट को तो आपके सक्यूलेंट कभी भी डेड नहीं होंगे। जब कभी आपकी मिट्टी ऊपर से बहुत अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए, फिंगर डालकर देखिए 2-3 इंच तक खूब अच्छे से सूख चुकी है, तो आप उसमें पानी दीजिए और तब उसमें भरकर पानी दीजिए। हमारे सक्यूलेंट अगर कम पानी में रहते हैं तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन अगर उसमें ज़्यादा पानी होता है तो इसी तरह से फंगस का अटैक होता है और वो स्लोली डेड हो जाते हैं। उसमें रूट रॉट भी हो जाती है। फंगस की स्टेज होती है, मिलीबग्स का वाइट पाउडर होता है, फिर वो ब्लैक में कन्वर्ट होता है और फिर उसमें स्टेम खराब होती है, रूट रॉट होता है, तो स्लोली हमारा जो प्लांट होता है वो डेड हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पानी देने की टेक्निक को सीख पाएँ। दूसरे, आप उसके रोजेट्स पर बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। अगर आप उसके रोजेट पर पानी डालेंगे इस टाइम पर, स्पेशली स्प्रिंग टाइम पर ये अटैक बहुत होता है, तो स्प्रिंग टाइम पर आप बहुत केयरफुली इसमें वाटर दें। सक्यूलेंट पर फंगल अटैक का जो दूसरा रीज़न है वो होता है वेंटिलेशन का अच्छा ना होना। अगर आपके सक्यूलेंट किसी ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर एयर सर्कुलेशन सही नहीं है, आपका सक्यूलेंट बहुत जल्दी फंगल का शिकार हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इंडोर में भी ऐसी जगह पर रखिए, विंडो के पास रखिए जहाँ पर उनको एयर अच्छी तरीके से मिलती रहे, एयर सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता रहे। तो किसी बंद जगह पर जहाँ पर वेंटिलेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसे में आपका सक्यूलेंट बहुत जल्दी फंगल इन्फेक्शन का शिकार होकर डेड हो जाता है। तो दो रीज़न है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली उन रीज़न को दूर करिए। ये मेरी हैंगिंग आप देखेंगे मैंने खुले में टंगाई हुई है। यहाँ पर एयर सर्कुलेशन बहुत अच्छा सा है, लेकिन इसका रीज़न जो हुआ है वो ओवर वाटरिंग हुआ है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई और ये जो ग्रीन नेट थी इसने बारिश नहीं रोकी। इसके 1 वीक के बाद मैंने इसमें ये प्रॉब्लम देख ली है। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आप हमेशा अपने सक्यूलेंट पर एक डीपली नज़र रखिए, एक एक सक्यूलेंट को चेक कीजिए कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और जब वो प्रॉब्लम पकड़ में आ चुकी है तो मैं आपको बताती हूँ कि आप उसको ट्रीट कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिए कि उस प्लांट को क्वारंटीन कर दीजिए। आप सभी प्लांट से अपने उसको बिल्कुल अलग रख दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बाकी प्लांट्स में भी ये प्लेग की तरह, जैसे प्लेग फैलता है या फिर ये कहिए कि कोरोना फैलता है, इस तरीके से बाकी प्लांट्स को भी इफेक्ट करती चली जाएगी और आपके बाकी प्लांट्स भी इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। किसी भी तरह की डिसीज़ या किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन अगर आपको अपने सक्यूलेंट में या प्लांट में किसी में भी दिखाई दे रहा है, आप उसको सब प्लांट से बिल्कुल अलग कर दीजिए। अब जिन सक्यूलेंट पर हमारी ये ब्लैक फंगस हो चुका है, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है बहुत हल्के हाथ से वो जो अफेक्टेड एरिया है उसके लीव्स को आप हल्के से मॉइस्ट कपड़े से साफ़ कर दीजिए। लेकिन ये वाला मेरे
डोंकीज टेल में है, तो इसको मैं इस तरीके से क्लियर नहीं कर पाऊँगी और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, स्टेम तक पर पहुँच गया है, तो मैं इसको क्लीन नहीं कर पाऊँगी। तो इसका सेकंड ट्रीटमेंट यही है कि जहाँ तक आपको लग रहा है इन्फेक्शन फैला हुआ है वहाँ तक उस प्लांट को कट कर दीजिए। आप ये देखेंगे ये स्टेम है मेरे पास, मैंने इसको यहाँ से कट कर दी है। इस स्टेम पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मेरा हो चुका था। अगर मैं इसको कट नहीं करूँगी तो ये बाकी पूरे प्लांट्स पर बहुत ईजिली फैलेगा और पूरा डेड हो जाएगा। इस स्टेम को भी मैं क्वारंटीन करूँगी, अलग रखूँगी बिल्कुल बाकी प्लांट से, और जो ये मेरी हैंगिंग है इसको भी मैं बाकी प्लांट से अलग रखूँगी। अब थर्ड स्टेप होता है कि आप किसी भी फंगीसाइड का स्प्रे अपने सकुलेंट पर कीजिए। मेरे पास साफ का फंगीसाइड है जो मैं नॉर्मली अपने प्लांट्स पर यूज़ करती हूँ, या फिर नीम ऑयल, ये दो में से आप कोई भी एक ले सकते हैं, दोनों ही सेफ़ हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ वो बता रही हूँ, आपके पास जो भी फंगीसाइड है आप उसको यूज़ करें और बहुत प्रॉपर वे में आप उस पर फंगीसाइड का स्प्रे करें। ये बात बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए कि जब कभी भी आप इसमें फंगीसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो आपके प्लांट में प्रॉपर पानी होना चाहिए, वो ड्राई कंडीशन में नहीं होना चाहिए, पूरे अच्छे से मॉइस्ट होना चाहिए। सेकंड बात, ये आप सुबह के टाइम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे स्प्रे को, आप हमेशा शाम के टाइम आप इसका स्प्रे करेंगे, और ये स्प्रे आप हर 3 दिन में रिपीट करेंगे जब तक आपका इन्फेक्शन बिल्कुल सही नहीं हो जाता है। बहुत ही स्पेशल तरीके से आप इस सकुलेंट को ट्रीट करेंगे और 1 हफ्ते 10 दिन में आपका सकुलेंट हेल्दी हो जाएगा। आपके सकुलेंट में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको उसकी मिट्टी भी चेंज करनी पड़ेगी, आपको उसका पॉट भी चेंज करना पड़ेगा। आप उस सकुलेंट को बाहर निकालेंगे, उसको ड्राई करेंगे, उसमें फंगीसाइड अच्छे से मिक्स करेंगे, फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे, 2 दिन उसको बाहर छोड़ेंगे। उसके बाद तीसरे दिन आप उसको दोबारा से नए पॉट में और नई मिट्टी में आप उसको रिपोर्ट कर देंगे और बाकी प्लांट से बिल्कुल अलग रखेंगे, एकदम से उनको बाकी प्लांट में नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से अगर रूट रॉट हो चुकी है तो कैसे सकुलेंट को सेव करें उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। जो मैंने प्रॉब्लम फेस की है, जिस तरीके से मैंने उसको ट्रीट किया है वो मैंने आपको बताया है। अगर आपके सकुलेंट में भी इसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये स्टेप फॉलो करके आप अपने सकुलेंट को सेव कर सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ यूज़फुल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक गाइज, बाय।